प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 3 हिंदी का पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तुम्हारी समझ में क्या आया? पहला प्रश्न है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? उत्तर, गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। अगला प्रश्न, क्यों जीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? उत्तर, क्यों जीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम भटकते रह जाएंगे क्योंकि इनके क्यों और कैसे के प्रश्न समाप्त ही नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? उत्तर, शिवदास ने भारी थैली ले जाते देखा और सोचा गुरुजी थक जाएंगे, इसलिए उसने गाड़ी दे दी। रोटी एक, नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। बच्चों, रोटी को अलग अलग जगह पर इन नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे चपाती, फुल्का, रोटी आदि। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? बच्चों, आटा सानने को अलग अलग घरों में कहीं कहीं आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और भी कहते हैं। तो आपके घरों में शायद इसे कहते हो आटा माढ़ना, आटा लगाना। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि इसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। बच्चों, इसका उत्तर है कि गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। इसके अलावा मक्का, जौ, ज्वार और चावल की रोटी भी बनती है। रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? सही क्रम बताओ। बच्चों, इसका सही क्रम है कि हम सबसे पहले गेहूं को पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे। इस साने हुए आटे को हम चकले पर बेलेंगे। बेली हुई रोटी को तवे पर पकाएंगे और उसके बाद आग पर फुलाएंगे। फिर इसे गरम गरम खाएंगे। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। जब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो तो लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। उत्तर, मले हुए आटे की गोल गोल पेड़ियां बनाकर उन्हें चकले बेलन पर गोल गोल बेलते हैं। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए, बच्चों, चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें बर्तन में पानी गर्म करना होता है। पानी के उबलने पर उसमें चाय पत्ती, चीनी व दूध डालेंगे। उबलने के बाद छलनी से कप में छानेंगे और हमारी चाय तैयार है। सब्जी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले सब्जी को छीलने, काटने व धोने का काम किया जाता है। फिर कढ़ाई में तेल या घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, प्याज तथा लहसुन डालते हैं। हल्का भूरा होने पर
कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। इसमें फिर नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और पानी डालकर थोड़ी देर पकने देते हैं। मसाले के पक जाने पर उसमें सब्जी डाल दी जाती है। फिर पानी डालकर कुछ देर तक और पकाया जाता है। अब सब्जी तैयार है। दाल बनाने के लिए बच्चों, जिस दाल को हमें बनाना होता है, सबसे पहले उसे धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो दें। फिर दाल को कुकर में डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रख दें। इस दाल में साथ ही इसके नमक और हल्दी भी डाल दें। जब 4 सीटी आ जाए और आपको लगे कि दाल अच्छी तरह से गल गई है, तो उसे आंच से उतार लें। एक अलग बर्तन में थोड़ा घी या तेल गरम करके उसमें हींग, जीरा, प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक तथा लहसुन डाल दें। उसे थोड़ी देर तक पकाएं। जब ये सब सामग्री पक जाए तो दाल को इसमें ऊपर से डाल दें। 5 मिनट पकाएं और हमारी दाल बनकर तैयार है। हलवा बनाने के लिए बच्चों, हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। उसके बाद सूजी को उसमें सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब सूजी थोड़ी भुन जाएगी तो उसमें चीनी और गर्म पानी डालते हुए करछी से चलाते जाएंगे। जब कढ़ाई में घी छूटने लगेगा तो ऊपर से मेवा और इलायची डालकर हलवे को परोस देंगे। लस्सी बनाने के लिए बच्चों, लस्सी दही की बनती है। तो सबसे पहले हम दही को गहरे बर्तन में डालकर मथनी से पिलोएंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर चीनी डालते हुए फिर चलाएंगे। अब इसमें जब झाग आने लगे तो हमारी लस्सी तैयार है। दाम। दाम का अर्थ होता है कीमत या मूल्य। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। यहाँ हमें मक्की, बाजरा और चने के आटों के दाम पता करने हैं। इन सभी के 1 किलो का मूल्य अलग अलग होता है। जैसे मक्की का 1 किलो का आटा आता है 30 से 40 रुपए में। बाजरा आता है 30 से 35 रुपए में 1 किलो। और चने का 1 किलो आटा आता है 60 से 70 रुपए में। आसपास। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? आटा खरीदने। बच्चों, आटा खरीदने हम परचूनी की दुकान या चक्की पर जाते हैं। पंचर बनवाने के लिए हम पंचर की दुकान पर जाते हैं। दूध खरीदने के लिए हम मिल्क बूथ या फिर हलवाई की दुकान पर जाते हैं। जूते की मरम्मत करवाने के लिए हम मोची के पास जाते हैं। सुराही खरीदने के लिए हम कुम्हार के पास जाते हैं। इसी तरह से कॉपी किताब खरीदने के लिए हम स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं। और अगर हमें बाल कटवाने हैं तो हम जाते हैं नाई की दुकान पर। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहां क्या क्या पिसता है। बच्चों, अपने घर की पास की आटा चक्की पर आप जाने पर देखेंगे कि वहां गेहूं, सभी अनाज, दालें और मसाले पिसते हैं। आटा चक्की किस चीज से चलती है? आपने देखा होगा कि आटा चक्की बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? आप देखेंगे कि कार्य समाप्त होने पर ही इसे रोक दिया जाता है और ऐसा दिन में कई बार किया जाता है। कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं। उन्हें देखकर बताओ
कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, ये भी लिखो। बच्चों, इन चीजों में से कप प्लेट का इस्तेमाल चाय पीने के लिए किया जाता है। अचार का डिब्बा अचार रखने के लिए काम में लिया जाता है। कढ़ाई का इस्तेमाल सब्जी और पूरी बनाने के लिए किया जाता है। करछी और चमचे का इस्तेमाल सब्जी को चलाने और लेने के लिए और साथ ही खाना खाने के लिए भी किया जाता है। चूल्हे का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है और थाली और कटोरी, इन दोनों का इस्तेमाल खाना रखने के लिए किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।